नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करता है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां केजरीवाल पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी निकलकर सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी सही है या गलत तय करना है, याचिका जमानत के लिए नहीं है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी निकलकर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी का आरोप गोवा चुनाव में पैसा खर्च हुआ है। ऐसा है ईडी के तथ्य के मुताबिक घोटाले में शामिल है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी निकलकर सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह याचिका गिरफ्तारी सही है या गलत, यह तय करना है। इस याचिका का जमानत से लेना देना नहीं है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे कि हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सीएम को कोई विशेषाधिकार नहीं है, वह भी एक आम इंसान है। और साथ ही कहा कि कोर्ट कानून के हिसाब से ही चलता है, ना कि राजनीतिक विचारों के हिसाब से कोर्ट चलता है। इसलिए जो कानून में लिखा होगा उसी के न्याय संगत अरविंद केजरीवाल के मामले में जमानत या फिर उस पर जो भी मामले में सुनवाई होगी वो दी जाएगी। वहीं हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ। आयुषी, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? सुनवाई अभी जारी है। दिनकर, जिस उम्मीद से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वकील दिल्ली हाईकोर्ट में इस गिरफ्तारी को चुनौती दिए थे, आज कहीं न कहीं साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये उल्टा उन पर ही भारी पड़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से वो इस गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे थे, लेकिन जो अभी कोर्ट के सामने जब जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया तो जज की सबसे पहली शब्द यही थे कि ईडी ने जो तथ्य इकट्ठा किए हैं और जो कोर्ट के सामने रखा है, इससे यही जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे थे कि आखिर किस हैसियत से आप मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं, एक मुख्यमंत्री के नाते, पार्टी संयोजक के नाते या एक व्यक्तिगत व्यक्ति के नाते, तो कोर्ट ने इसको भी स्पष्ट किया है कि ईडी द्वारा जो पूछताछ के लिए बुलाया गया, रिमांड लिया गया, गिरफ्तारी की गई, वो दो हैसियत के आधार पर, पहली कि वो खुद अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में उन्हें फायदा पहुंचा है, और दूसरा कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इस आधार पर भी उन्हें फायदा पहुंचा है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस दोनों हैसियत से ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए सम्मन भेजती थी। इस बीच आपको मैं रोकना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस बीच की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर, जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया। केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी थी। और इस बीच हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच का मामला है, यह केंद्र सरकार के बीच का मामला नहीं है, और कोर्ट कानून से चलता है, ना कि राजनीतिक समय और विचारों से चलता है। तो केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस बीच की बड़ी जानकारी दर्शकों को साझा कर रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर। आयुषी, किस तरीके से देखते हैं आप इसे, और आम आदमी पार्टी के लिए इसे कितना बड़ा झटका माना जाए? तो अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं, इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और हाईकोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की और उसने कहा कि यह केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, ये ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है। आयुषी, किस तरीके से देखते हैं, अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला, इसके बाद आगे की कोशिश क्या होगी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की? देखिए, साफ तौर पे जो ये याचिका दाखिल की गई थी उसके आधार यही थे, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर चुनाव के नजदीक आकर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया जाता है, और इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिम्मेदार है और उनके इशारों पर ईडी ये काम कर रही है। तो इसको राजनीतिक साजिश के तहत कोर्ट में पेश करने की याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने अपना रुख अपनाया है और स्पष्ट किया है कि ये जो पूरा केस है ये 1 साल से पुराना
पुराना केस है, ये केस नया नया नहीं बना है जहां पे आप ये कह सके कि कोई राजनीतिक साजिश है, क्योंकि जो अप्रूवर ने जो ये केस दर्ज किया है वो उसका जो समय अवधि है वो 1 साल से ज्यादा का है, इसलिए इसको हम इस नजर से नहीं देख सकते कि टाइमिंग को लेकर आप सवाल खड़े करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी को थी वो उन्हें नहीं मिली। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी और वो साबित करेगी कि ईडी ने किस तरीके से गैर कानूनी गिरफ्तारी की है, लेकिन आज ये उन पर ही भारी पड़ गया है। गिरफ्तारी सही है गलत वाली याचिका जब खारिज हुई है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना डाउन हुआ होगा, क्योंकि जब सांसद संजय सिंह जब जेल से रिहा हुए उस वक्त ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कोशिश है कि देखिए साहब हम लोग तो निर्दोष थे, हमारे सांसद को रिहाई दे दी गई, अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का है। देखिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं के मनोबल पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इस उम्मीद में थे कि जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आ गए हैं उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे, और इसको लेकर चाहे वो रविवार के सामूहिक उपवास का नजारा हो या जब संजय सिंह जेल से निकलते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की झूठी गिरफ्तारी हुई और कैसे उनको वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे, तो ये जो उम्मीद लगाकर कार्यकर्ता बैठे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आएंगे, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद अभी चकनाचूर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता, जिसके बीच आम आदमी पार्टी लगातार ये संदेश पहुंचा रही थी कि गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई है, राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है, और इन तमाम तरह की बातों को एक इमोशनल और सेंटिमेंटल तरीके से जनता के बीच में ले जाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ जाएंगी कि वो जनता के बीच जब जाएंगे तो वो ये शब्द नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो इससे पहले जो कहते आ रहे थे कि टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्यों उनको इतनी जल्दी उनको चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, ऊपर से अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे तो चुनाव पे असर पड़ेगा, और ये केस में अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं है, गैर कानूनी है, तो इन तमाम चीजों पे पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि खुद हालांकि याचिका आम आदमी पार्टी बिल्कुल आयुषी और हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है। कानूनी रूप से उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से बयान आया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके पास क्या कुछ न्यायिक ऑप्शन बचता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे या फिर इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई और रणनीति अपनाई जा सकती है? देखिए, हमने देखा था कि जिस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिस देर शाम गिरफ्तारी हुई थी, उसी वक्त देर रात सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने की बात कही जा रही थी कि ऑनलाइन तरीके से हम दायर करेंगे अपनी याचिका, और अगले सुबह इस पर सुनवाई भी होनी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद खुद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और ये कहा कि हम एक कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जिसकी वजह से वो पहले हाई कोर्ट आए। लेकिन अब हाई कोर्ट से जब उन्हें निराशा हाथ लगी है तो उनके पास बिल्कुल अभी भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी याचिका लेकर जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इन फैसलों को मद्देनजर रखेगा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो किस आधार पर सुनाया है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे जब ये याचिका जाएगी तो उसके बाद वो स्वीकार होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आयुषी, लेकिन सवाल यह भी है कि इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की तरफ से लगातार टिप्पणियां निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के झूठ की धज्जियां उड़ा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। अब क्या बीजेपी इसे अपने हिसाब से इसे भुनाने की कोशिश करेगी कि जो अरविंद केजरीवाल कल तक ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हाईकोर्ट ने इस गिरफ्तारी को सही माना है, तो एक तरीके के लोकसभा चुनाव को लेकर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर आम आदमी पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा सकती है?
देखिए, बीजेपी लगातार इस गिरफ्तारी को जायज ठहरा रही है और कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जेल में है और कई और नेता जेल जाएंगे, ऐसा दावा लगातार बीजेपी करती आई है। जब पहली गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया की इस पार्टी से, तो भी ये दावे किए गए थे और बैक टू बैक कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई जहां पे बीजेपी ने उसको अच्छे से भुनाया और जनता के बीच लेकर गए कि भ्रष्टाचारी पार्टी है इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, इससे जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटते हुए या कम होते हुए नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी में मनोबल बढ़ गया होगा कि अब तो कोर्ट ने भी वो जो दावे कर रहे थे उस पर कहीं ना कहीं ठप्पा लगा दिया है कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, राजनीतिक साजिश के तहत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार इसको लेकर वार करती आई है, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी को जनता के बीच में कहते आई है। तो साफ तौर पे बीजेपी अपनी रणनीति के तहत लगातार इस मौके को अलग दृष्टिकोण देना चाहती है और जनता के बीच में पेश करना चाहती है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मौके को अलग दृष्टिकोण देकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स के द्वारा जनता का भरोसा जीतना चाहती थी, जो कि शायद अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अपना रुख अपनाया उससे अब कहीं ना कहीं जनता, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अपडेटेड रहते हैं, उन्हें हर खबर के बारे में जानकारी होती है और खासकर जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से दिल्ली की जनता की जो निगाहें हैं वो टीवी पर ही टिकी है, कोर्ट पे ही टिकी है कि कोर्ट रूम में क्या चर्चाएं हो रही हैं, कोर्ट रूम में कैसे फैसले आ रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, और सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और कल सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो रणनीति खेली गई, सुनीता केजरीवाल का लॉन्चिंग एक तरीके से कह सकते हैं, जिस तरीके से रामलीला मैदान में उन्होंने बयान दिया, जेल में अकेले वहीं मिलने जा रही थी, उनके संदेश आकर पढ़ना, और जब संजय सिंह छूटे तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाने की कोशिश की कि जेल के ताले टूटेंगे और जितने भी नेता हैं वो छूटेंगे। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने जब ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड भी वैध है, गिरफ्तारी भी सही है, यानी जनता के बीच एक मैसेज बीजेपी भी इसको इस तरीके से देगी कि एक तरीके से अरविंद केजरीवाल किंगपिन जो ईडी ने कहा है वो है। जी बिल्कुल, बात करें अगर सुनीता केजरीवाल की कि जिस तरीके से जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए हैं जेल, तब से सुनीता केजरीवाल की जो सक्रियता है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। चाहे उनका कोई जेल के अंदर का जो मैसेज हो वो जनता तक पहुंचाना हो, या पार्टी के अंदर कोई ऐसा फैसला, कोई आदेश हो वो उन तक पहुंचाना हो, तो सुनीता केजरीवाल हमेशा वो माध्यम बनी है और वो दिखाया गया है कि किस तरीके से वो एक पिलर का बैकबोन जिसको कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैकबोन के रूप में अभी हैं खड़ी। लेकिन इसमें एक फैक्टर और देखने वाली बात होगी, जो केजरीवाल टाइटल है वो एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, जहां एक तरफ पार्टी के और कई बड़े चेहरे हैं जो इस पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं, जो इस पद पे बैठ सकते हैं, जो दिल्ली चला सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल मुखरता के साथ अपनी बात और अरविंद केजरीवाल की बात रखती आई हैं, तो जो केजरीवाल टाइटल है दिनकर, ये बड़ा रोल प्ले करता है कि जब भी जनता के बीच में सुनीता केजरीवाल कुछ कहती हैं तो जनता को लगता है कि अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं, क्योंकि केजरीवाल जो टाइटल है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो भले उनके शब्द हो लेकिन बोली उनकी हो, लेकिन शब्द हमेशा अरविंद केजरीवाल के समझे जाते हैं, अभी तक जो चीजें देखने को मिली है। तो ऐसे में अब क्या पार्टी इस टाइटल को और कैसे भंजा सकती है, सुनीता केजरीवाल जी को और क्या मौके दे सकती हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर दावेदारी की बात कर ले तो पार्टी के और कई बड़े चेहरे हैं जो इस पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी ने इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि कोई भी इस्तीफा नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आगे भी रहा और जिस तरीके से आज हाईकोर्ट में झटका मिला है आम आदमी पार्टी को, अगर खुदा ना खास्ता अगर कल सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कुछ ऐसे ही सुनने को मिलता है तो उस वक्त उनकी मुश्किलें और जो जेल से सरकार चलाने बिल्कुल आयुषी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ टीवी 27 के ग्रुप एडिटर आलोक द्विवेदी जुड़ गए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप अरविंद केजरीवाल के हाईकोर्ट के इस झटके को, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे किए हैं।
देखिए, दिनकर संजय सिंह की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को यह उम्मीद थी कि इस मामले में निश्चित रूप से हाईकोर्ट से उनको राहत मिलेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी। और चूंकि ये याचिका ही इस बात को लेकर थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जो ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है वो वैध है या अवैध है, वो कोई जमानत की याचिका नहीं थी, वैध है या अवैध इसके लिए याचिका थी, जिसपे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है। और ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उससे ये साबित होता है कि जो अपराध से आई कमाई है वो उसका कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट इनके इशारे पर किया गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के इशारे पर किया गया है। ये उन्होंने वर्डिक्ट में जिक्र किया है जो हाईकोर्ट का आदेश है। अब ये तय माना जा रहा है कि अब उनको थोड़े दिन और जेल में रहना होगा, चूँकि अब वैध है तो अब उनको गिरफ्तारी चूँकि वैध मानी गई है, अब वो जमानत के लिए उनको याचिका दाखिल करनी पड़ेगी और ये एक लंबा प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इससे पहले जैसा कि मैंने जिक्र किया कि संजय सिंह की रिहाई के बाद बड़ी उम्मीदें आम आदमी पार्टी को थी कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब आम आदमी पार्टी ने ये प्लान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट से उनको काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ एक हफ्ता जबकि पहले चरण के लिए बचा हुआ है, ऐसे में ये गिरफ्तारी के कई पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं और ये माना जा रहा है बीजेपी और आप के बीच में नफ़ा नुकसान की भी बातें हो रही हैं कि इसमें किसका नफ़ा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है। और ख़ास तौर पर हम सबको पता है कि जो दिल्ली की 7 सीटें हैं उनको लेकर गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल कंटिन्यू रहते हैं, गिरफ्तारी उनकी कंटिन्यू रहती है और जेल से ही वो सियासत चलाते हैं, जेल से ही सरकार चलाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तमाम सारी बातें इस समय राजनीति का एक तरीके से चर्चा का केंद्र बनी है राजनीति में। और आज ये बड़ा झटका माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल सर, लेकिन हाईकोर्ट ने इसके साथ यह कहा है कि ईडी ने कानून का पालन किया है, उनके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के भी बयान है जो कि गुजरात और गोवा के चुनाव में जिन कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा। तो क्या आज के जजमेंट के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को झटका नहीं लगाया बल्कि बीजेपी को एक मौका मिला है हाईकोर्ट के उन बयानों को जनता के बीच रखने का? जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, अरविंद केजरीवाल इसके साजिशकर्ता के मुख्य आरोपी हैं। बिल्कुल, और यही जो अपराध से आय अर्जित हुई है उसका उपयोग, उसका जो खर्च है वो अरविंद केजरीवाल की देखरेख में हुआ। ये तमाम सारी बातें हाईकोर्ट की तरफ से अपने वर्डिक्ट में कहीं कहीं अपने जो तमाम सारी बातें निकल कर आई हैं। और इससे तो ये निश्चित रूप से एक झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। और कहीं ना कहीं इस चुनाव से भी अगर जोड़कर देखें, लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें, तो ये भी एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। चूँकि उम्मीदें थी कि ये ईडी की गिरफ्तारी अगर अवैध साबित होती है तो निश्चित रूप से ये बाहर भी आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब उम्मीद नहीं लगती है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको बाहर आने का कोई मौका मिलेगा। चूँकि ये गिरफ्तारी वैध मानी गई है और अब जब वैध मानी गई है तो जमानत के लिए वो एप्लीकेशन मूव करेंगे, जमानत के लिए, बेल के लिए मूव करेंगे एप्लीकेशन। तो निश्चित रूप से अभी ये लंबी प्रक्रिया में अरविंद केजरीवाल रहेंगे और इस दौरान उनको जेल में ही रहना होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहना होगा। लेकिन जेल में रहते हुए आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, ये इस समय बेहद एक तरीके से बड़ी बात ये है कि क्या आम आदमी पार्टी को जो एक तरीके से सहानुभूति कार्ड चलने का जो मौका मिला है उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये बेहद मायने रखता है। जी बिल्कुल, आयुषी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आयुषी, किस तरीके से आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल अगर लोकसभा चुनाव तक जेल के अंदर रहते हैं, इसका आम आदमी पार्टी को सहानुभूति के तौर पर फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? क्योंकि संजय सिंह बाहर आए हैं और काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। आज वो पंजाब पहुंचे, सीएम भगवंत मान से मिले और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अलग, जो कि संयोजक भी हैं, मुख्यमंत्री और एक आम आदमी पार्टी के जो एक कह सकते हैं कि एक फेस है, और वो फेस अगर अंदर हो तो इसमें आम आदमी पार्टी कितना भुना सकती है चुनाव को?
देखिए, अगर सहानुभूति की बात कर ले कि आम आदमी पार्टी कितना जनता से बटोर पाएगी, तो ऐसे में आपको बता दें कि कल तक जो तस्वीरें नजर आ रही थी जनता के बीच से, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, और पार्टी जिस नजरिए से जनता के बीच में इस गिरफ्तारी को पेश कर रही थी, वो बिल्कुल अलग था और उसमें सहानुभूति भी मिलती नजर आ रही थी। जनता का समर्थन दिख रहा था। लेकिन जो कोर्ट की आज टिप्पणी जो आई है, और कोर्ट ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है कि ये गिरफ्तारी जायज है, ये गिरफ्तारी किन चीजों के आधार पर की गई है, स्टोरी ग्राउंड क्या है, और एक एक तथ्य जो ईडी ने अभी तक कोर्ट में रखे, क्योंकि बार बार आप आम आदमी पार्टी के वो तमाम मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि अभी तक 1 रुपए भी बरामद नहीं किए गए, एक भी सबूत कोर्ट ने पेश नहीं किया है, फिर भी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन जो आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, जो न्यायाधीश ने कहा कि जो तथ्य इकट्ठा किए गए हैं उससे ये प्रतीत होता है कि मुख्य साजिशकर्ता है अरविंद केजरीवाल। तो यानी कि जब कल तक जो दिल्ली की जनता ये समझ रही थी, या आम आदमी पार्टी जो मैसेज दे रही थी कि हम निर्दोष हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है, आज वो शायद जनता के बीच में ये ना कह पाए, या फिर इस तरीके से बढ़ चढ़कर जिस तरीके से कल तक वो कहते नजर आ रहे थे, वो आज जनता के सामने नहीं बोल पाएंगे, और कहेंगे भी तो जनता सब जानती है। वो चुनाव का वक्त है, वोटर्स अब बहुत अवेयर रहते हैं, उनको पता है कौन पार्टी में क्या चीजें चल रही है। और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी एक बड़ी बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग हैं, फिर भी जेल में है, और अगर उन पर कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो दिल्ली की जनता इस चीज से अवेयर है। और ऐसे में सहानुभूति की अगर बात कर ले तो इसका अब बहुत मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए सहानुभूति बटोर पाना। जी बिल्कुल। आलोक सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ जहां आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, वहीं आज सुबह की तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के कई नेता टीएमसी का समर्थन करने गए। वो लोग ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसियों के डायरेक्टर के बदलाव की मांग कर रहे थे कि चुनाव में हस्तक्षेप इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी का वहां प्रदर्शन करना, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश थी कि देखिए गिरफ्तारी भाई साहब हमारी गलत है, सही नहीं है। दिनकर, देखिए आयुषी ने जो बात कही उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अभी तक सहानुभूति कार्ड में पलड़ा कहीं ना कहीं भारी था आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। लेकिन आज का जो हाई कोर्ट का ये आदेश है उससे कहीं ना कहीं भाजपा को ताकत मिली है। अब भाजपा ये कह सकती है, चूंकि भाजपा के ऊपर बार बार बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी सीधे, मामला कोर्ट में था लेकिन सीधे अटैक होता था आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा में, बीजेपी में, कि एक भी सबूत नहीं मिले। उसके बाद भी हमारे मनीष सिसोदिया को, हमारे डिप्टी सीएम को जेल भेज दिया, उसके बाद फिर संजय सिंह को जेल भेज दिया, उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। लेकिन आज जो हाई कोर्ट ने कहा है, उसने ये कहा है कि अपराध से जो आय अर्जित की गई है उसका खर्चा, उसका ब्यौरा ईडी ने जो दिया है वो कहीं ना कहीं उसमें दम है, तथ्य में दम है। ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए हैं, जो एविडेंस पेश किए हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं दम है। तो इससे निश्चित रूप से बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी होगा, और बीजेपी के पास भी बोलने के लिए ये होगा, अगर सियासत से जोड़कर देखते हैं इसको, तो बीजेपी के लिए भी बोलने के लिए ये होगा कि कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने दोषी ठहराया, कोर्ट ने कहा है कि आपने जो आय अर्जित किया है इस अपराध से वो कहां कहां खर्च हुई है, और कोर्ट अगर मान रहा है तो उसमें पॉलिटिकल बातें क्यों की जाए, सियासत को क्यों बीच में डाला जाए। निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को, आज के आदेश को अगर जोड़कर देखें तो बीजेपी को इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल को जो हाईकोर्ट से झटका लगा उस पर अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता, अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जज साहब ने यह भी साबित बताया कि जो हवाला के जरिए पैसा गया गोवा में और उसके बयान है बकायदा,
और वहां के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े गोवा में उनके बयान हैं, और उससे स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ों रुपया गोवा चुनाव में खर्च। आज जो फैसला आया वो फैसले में वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर टिप्पणी सवाल खड़े उसको लेके कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगे झटके पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ट्वीट निकलकर सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मुजरिम मुजरिम होता है, देश में सभी को भारत के कानून का पालन करना ही होगा। आज माननीय कोर्ट के आदेश ने आपके गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि किंगपिन अरविंद केजरीवाल ही है। आप स्टैंड्स एक्सपोज्ड। आलोक सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है और अभी आपने जस्ट बताया ही था कि इसका अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरीके से इसका लाभ उठाती है, और मनोज तिवारी का बयान निकलकर सामने आ गया। सर देखिए, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव है और जिसको लेकर बीजेपी में चिंता देखी जा रही थी। खास तौर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे नंबर पर हरियाणा, चौथे नंबर पर गुजरात, गोवा। ये तमाम स्टेट्स हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव था और बीजेपी खुद सकते में थी। बीजेपी खुद इस आशंका में थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सहानुभूति कार्ड का जो खेल खेला जा रहा है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में चला जाए। लेकिन आज हाईकोर्ट का जो आदेश हुआ है उसमें बीजेपी का पलड़ा अब कहीं ना कहीं भारी दिखता है। और बीजेपी के नेताओं को अभी हम सुन भी रहे थे कि वो बार बार यही कह रहे थे कि अब ये तय हो गया है कि चोरी हुई है, चोरी का पैसा कहाँ लगाया गया है। ये तमाम सारे जो तथ्य मिले हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा अब भारी दिखता है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता बीच में वोटर्स के बीच में, मतदाताओं के बीच में जाकर कह सकते हैं कि ये हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है और हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वैध बताते हुए तमाम सारे ये जो तथ्य रखे हैं वो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है जिसकी जांच ईडी कर रही है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी के पक्ष में जाएगा। अभी तक चिंता इसी बात की थी कि सहानुभूति कार्ड का फायदा कहीं आम आदमी पार्टी को ना मिल जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आयुषी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका है लगा है और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।